डर की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको सुनने को मिलती हैं भूतिया कहानियां, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा पुराना यूट्यूब चैनल, जिस पर 20,000 सब्सक्राइबर थे, स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो गया। अभी 20,000 ही थे, सोचा था 35,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो बैकअप चैनल बना लूंगा, लेकिन उससे पहले ही डिलीट हो गया। प्लीज दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपकी एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत हेल्प होगा। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो जंगल मौत की तरह सुनसान था। हवा तक वहां नहीं थी, जैसे प्रकृति ने भी उस जगह से अपना मुंह मोड़ लिया हो। राजीव की कार का इंजन अचानक चुप हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी जीवन रेखा काट दी हो। उसने चाबी घुमाई, स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। गहरा भारी सन्नाटा चारों ओर फैल गया। उसने अपना फोन उठाया। नो सर्विस का संदेश उसे घूर रहा था। घड़ी की सुइयां रुक सी गई थीं। ठीक रात के 12 बजे। उसने सोचा कि शायद कोई मदद लेने के लिए आगे बढ़ना बेहतर होगा। कार से बाहर निकलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे लगा, जिसमें सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की बदबू थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता गायब था। घने काले पेड़ों की एक अंतहीन दीवार खड़ी हो चुकी थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह संभव नहीं था। वह तो बस 1 मिनट के लिए ही तो बाहर था। अंधेरे में कोई चीज हिली। एक लंबी, टहनी जैसी आकृति ने पेड़ों के बीच से झांका। उसकी चाल में एक अप्राकृतिक, झटकेदार गति थी, जैसे कोई कीड़ा। राजीव ने अपनी सांस रोक ली। वह आकृति गायब हो गई। उसने समझा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर एक फुसफुसाहट शुरू हुई। यह उसके कान के ठीक पास से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। यहां आओ, यहां आओ। डर के मारे उसके पैर जम गए, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे आगे खींचा। वह उस फुसफुसाहट का पीछा करते हुए जंगल की ओर गहराई में चला गया। हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी एक वस्तु पर गई। वह एक पुराना, गंदा गुड़िया थी, जिसकी एक आंख निकली हुई थी और उसके कपड़ों पर काले रंग के दाग थे। जैसे ही उसने उसे देखा, फुसफुसाहट रुक गई। एकदम सन्नाटा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सिर उठाकर देखा। पेड़ों की शाखाओं पर अंधेरे में 4-5 और वैसी ही आकृतियां खड़ी थीं। लंबी, पतली, मॉनवॉइड, पर मानव नहीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली, काले धंसे हुए स्थान। वे सब एक साथ, बिना हिले, उसकी तरफ देख रही थीं। राजीव ने भागने का फैसला किया। वह जिस दिशा में आया था, उसी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जंगल का नक्शा बदल चुका था। वह एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां पेड़ों के तनों पर अजीब निशान थे। ये निशान इंसानी चेहरों जैसे थे, जो दर्द और डर से विकृत थे। एक तने पर जो चेहरा था, वह बिल्कुल उसके अपने चेहरे जैसा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं और मुंह चीखता हुआ सा लग रहा था। भागते भागते उसकी सांस फूलने लगी। वह एक छोटे से मैदान में जा पहुंचा। बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं से एक हल्की, कराहने जैसी आवाज आ रही थी। वहां खड़े होकर उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर वो आकृतियां फिर से इकट्ठा हो रही थीं। अब वे और नजदीक आ गई थीं। उनके हाथ नहीं थे, बल्कि नुकीले, लकड़ी जैसे अंग थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। राजीव के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने पीछे हटते हुए कुएं के किनारे का सहारा लिया। तभी अचानक कुएं से एक काले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ उबलकर बाहर निकला। उस तरल से वही सड़ांध आ रही थी। उसने एक आकृति को और तेजी से अपनी ओर बढ़ते देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। डर के मारे चीख निकल गई। लेकिन चीख की आवाज जंगल में गूंजी नहीं। बस एक दबी हुई सी आवाज निकली। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे हुए था। उसकी सांस रुक सी गई। क्या सब एक बुरा सपना था? उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर कार की विंडस्क्रीन पर पड़ी। विंडस्क्रीन पर धूल की एक परत थी और उस पर किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा था, अब तुम यहां के हो। उसने झटके से सिर उठाया
और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखना चाहा। शीशे में उसे वही विकृत चेहरा दिखाई दिया जो उसने पेड़ के तने पर देखा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से एक खामोश चीख निकल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कार की पिछली सीट पर वह टूटी हुई गुड़िया बैठी थी और उसकी निकली हुई आंख अब जगह पर थी और वह राजीव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बाहर पेड़ों के बीच वे आकृतियां फिर से दिखाई दीं। इस बार वे सिर्फ देख नहीं रही थीं। वे धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगीं। राजीव ने चाबी घुमाई। इंजन ने करवट ली। उसने गाड़ी तेजी से भगाई। वह जंगल से निकलने के लिए जिस रास्ते पर आया था उसी पर वापस दौड़ा, लेकिन रास्ता कहीं नहीं जा रहा था। वह एक ही जगह चक्कर काटता प्रतीत हो रहा था। पेड़ लगातार उसके रास्ते में आते जा रहे थे, जैसे जंगल जानबूझकर उसे अंदर ही रोक रहा हो। थक हारकर उसने कार रोकी। उसने देखा कि कार का फुल टैंक खाली हो चुका था। यह संभव नहीं था। उसने तो पिछले शहर में ही टैंक भरवाया था। तभी उसे कार के बोनट पर एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज उस पर गिरी हो। फिर दूसरी आवाज, तीसरी। कार के चारों ओर वे आकृतियां उतर रही थीं। उनके लकड़ी जैसे अंग कार की धातु को रगड़ रहे थे। एक कर्कश चीख पैदा करने वाली आवाज। छत पर एक और जोरदार धमाका हुआ। कार की छत अंदर की ओर धंसने लगी। राजीव ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, जाओ, मुझे छोड़ दो। तभी सब कुछ शांत हो गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं। आकृतियां गायब थीं। सुबह की पहली किरण दिखाई दे रही थी। उसने राहत की सांस ली। शायद सब खत्म हो गया था। उसने कार स्टार्ट की। इंजन चल निकला। वह आगे बढ़ा और कुछ ही मिनटों में जंगल का अंत दिखाई देने लगा। एक सड़क थी और दूर कुछ मकान। वह जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। उसने एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राजीव ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े ने उदास नजरों से उसकी ओर देखा। तुम भाग्यशाली हो कि जिंदा वापस आ गए, बूढ़े ने कहा। वो जंगल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वो आकृतियां, वो उन लोगों की आत्माएं हैं जो वहां भटक कर मर गए। वो हमेशा नए साथी की तलाश में रहती हैं। राजीव ने ढाबे के अंदर जाकर चाय मंगाई। शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसने राहत की सांस ली। उसका चेहरा सामान्य था। शायद सब ठीक हो गया था। लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसने अपनी कार के पास जाकर देखा। कार के दरवाजे पर लंबे गहरे निशान थे, जैसे किसी नुकीली चीज से खरोंचे गए हों। और कार की पिछली सीट पर वही गुड़िया वहां बैठी थी, अब भी मुस्कुराती हुई। उसने गुड़िया को उठाकर दूर फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, एक ठंडी लहर ने उसे जकड़ लिया। उसने गुड़िया को जोर से सड़क के किनारे फेंका और तेजी से कार चलाकर वहां से भाग निकला। वह सीधे अपने शहर की ओर चल पड़ा। कई मील दूर जाने के बाद जब वह सुरक्षित महसूस करने लगा तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी। उसने फिर से राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक मामूली सी खरोंच की आवाज। यह आवाज कार के डैशबोर्ड से आ रही थी। उसने देखा, वह गुड़िया वहां बैठी थी। उसकी आंखें अब जीवित लग रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। एक छोटी सी, बच्चों जैसी पर डरावनी आवाज निकली, अब हम घर जा रहे हैं ना। राजीव की चीख कार के अंदर ही दबकर रह गई। सड़क पर कार अभी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसका रुख शहर की ओर नहीं था। वह धीरे धीरे एक मोड़ ले रही थी, वापस उसी जंगल की ओर। और कार के अंदर राजीव की आंखों में वही डर था, वही खाली काली पुतलियां, और उसके होंठों पर एक अजीब बेबस मुस्कान, जैसे कोई और अब उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा हो। जंगल अब भी अपना शिकार पूरा नहीं करना चाहता था। उसे और समय चाहिए था, हमेशा के लिए। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।